नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं भोपाल के आयकर कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री बगलामुखी पीताम्बरा माता मंदिर में गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। 9 दिनों तक चले इस विशेष आयोजन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत घट स्थापना एवं विशेष पूजा अर्चना से हुई। प्रतिदिन मां बगलामुखी की महाआरती, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन, कन्या पूजन एवं भजन संध्या जैसे धार्मिक अनुष्ठान पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न किए गए। मंदिर को आकर्षक विद्युत सजावट एवं रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया, जिससे रात के समय मंदिर का दृश्य अत्यंत मनोहारी लग रहा था। नवरात्रि के अंतिम दिन महाप्रसाद वितरण के साथ समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन विगत कई वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। गुप्त नवरात्रि पर प्राचीन श्री पीताम्बरा बगलामुखी मंदिर के महंत रविंद्र दास महाराज ने बताया कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति की आराधना का जीवन प्रतीक है। आयकर कॉलोनी स्थित बगलामुखी मंदिर में नवदीप नवरात्रि का यह आयोजन न सिर्फ भक्ति से ओतप्रोत रहा, बल्कि समाज को एकजुट करने का माध्यम भी बना। ऐसे आयोजनों से धार्मिक चेतना के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की भी गहराई से अनुभूति होती है। प्राचीन बगलामुखी पीताम्बरा माता मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर हुआ भव्य आयोजन। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन ध्यान, आराधना, साधना के बाद आज 10वीं पर भंडारे का आयोजन किया गया। महाराज जी जो जन कल्याण, विश्व कल्याण की भावना से निमित्त यहाँ पर यज्ञ हुए हैं, उनके बाद क्या है कि वैसे तो मैं शुरू से ही, जब से देवी जी का यहाँ प्रादुर्भाव अष्टधात का हुआ है, तब से मैं चारों नवरात्र करता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि माँ पीताम्बरा में ही आकर्षण, मोहन, सम्मोहन, विद्वेषण, उत्पीड़न, उच्चाटन के सभी गुण विद्यमान हैं। समाज में आज जो है पूरे विश्व में विकृतियां फैल गई हैं, इसलिए मानव के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए कि भारत में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी, अन्य रोगों से, जैसे अभी पहले आ गया था कोरोना नाम से, लेकिन उसमें भी देवी जी ने बहुत रक्षा की। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ अपने गलतियों से चले गए हों, नहीं तो देवी जी ने रक्षा की है। और हमें विश्वास है कि हमने जब भी कोई अनुष्ठान किसी के लिए भी किया हो आज तक, तो वो सब उन्होंने सफल किया है। और यह अनुष्ठान गुप्त नवरात्र में भी मैंने किया। मैं नहीं चाहता, खैर आप लोग जो है पत्रकार ये सब प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन सत्यता ये है कि धर्म जो है छिपा के करना चाहिए, पाप को दिखाना चाहिए। तो लोग पाप को तो छिपाते और धर्म को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी जो है 9 दिन तक जो है देवी जी का आराधना हुआ और 9 दिन जो है उनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हुआ। और उनकी कृपा से इस 9 दिन में सब आनंद है, चाहे वो विश्व हो, चाहे भारत हो, चाहे हमारा पड़ोसी देश हो। जो आज आपाधापी का जीवन है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो भक्तजन माँ बगलामुखी की कृपा कैसे प्राप्त हो, क्या करें, तो उनके लिए क्या आशीर्वाद है? खाली सीधी बात है कि अगर बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करना है और जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है, तो सिंदूर में गाय का घी मिला करके रोज़ खाली लगाने से इतना गुण है कि आदि व्याधि सब अपने आप मिट जाती हैं। रोग, शोक, भय, मृत्यु, अल्प मृत्यु से रक्षा करने का सिर्फ सिंदूर में, जो उन्हीं का स्वरूप है, तो पीताम्बरा माँ की कृपा के लिए आप लोग का सीधा समय होता है। और सिंदूर की तो ऐसी महिमा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे आतिताइयों से मुक्ति भी दिलाई है। तो माँ की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसा आपका आशीर्वाद। नहीं, वो अकेले सिंदूर में गुण नहीं होता तो ये भी नहीं होता ना। तो सिंदूर में गुण है, लेकिन हम लगाते नहीं हैं। ये पत्रकार जितने हैं, इस मंदिर के बारे में आप इससे जानें। ये मंदिर जो है, ध्यान रखना कि मंदिर तो खाली जब से हम यहाँ रह रहे हैं 60 साल हो गया धीरे धीरे, लेकिन
यहाँ कुछ नहीं था, ये खाली ज़मीन थी एक श्रीवास्तव की 11 एकड़ 74 डिसमिल। तो सन 56 में यज्ञ हुआ था सीहोर में। तो उस यज्ञ में क्या है कि कुछ लोगों ने, जजमानों ने दान पुण्य किया था। तो पहले दान होता था सुपारी से। तो महाराज जी ने जब किया था तो एक धावला घोसी करके है गांव, वहाँ के पटेल ने 40 एकड़ ज़मीन दिया था। और वहाँ का सीहोर का ही एक बनिया पार्टी है, वहाँ उन्होंने 75 डिसमिल ज़मीन दिया था। और ये ज़मीन जो है एक श्रीवास्तव का, लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं था, ये ज़मीन ऐसी थी, पथरीली थी। तो 11 एकड़ 74 डिसमिल उस समय उन्होंने सुपारी में दान कर दिया था। लेकिन यहाँ कौन रह रहा था, लेकिन कैसी माया हुई देवी जी का कि मेरे को यहाँ ले आया गया। और फिर देवी जी जो है यहाँ इतना कृपा कर दी कि आज आप लोगों को बैठने के लिए जय माँ, जय जय दुर्गे माँ। प्रसाद भी मिल रहा है। जय जय गोविंद दास महाराज।